हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6.1 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की जो हमने स्टार्ट की थी उसके दो पोर्शन हमने कर लिए थे। आज हम तीसरा कर रहे हैं और तीसरे में जो भी प्रॉब्लम है वो हम सब करेंगे, ठीक है। और पिछले वाले भी जो थे वो भी हमने 1 बाय 1 सभी प्रॉब्लम किए थे और उनका आंसर वही निकाला था जो बुक में था। देखिए बुक्स में भी पिछले आंसर्स में कहीं कहीं गलतियां होती हैं, लेकिन वो क्यों है कैसे हैं वो भी हम सिखाएंगे आपको। लेकिन अब हम पोर्शन नंबर 3 कर रहे हैं और पोर्शन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये पीछे सीख क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे बोलते हैं जिस सीक्वेंस में हमें डिफरेंस सेम मिले, डिफरेंस एक जितना हो। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि दो चीजें फाइंड करनी। कितनी चीजें? दो। फाइंड द कॉमन डिफरेंस यानी इनमें से डिफरेंस कितने नंबर का है, यानी 4 के बाद क्या आ रहा है, 9। तो कितने नंबरों का डिफरेंस हुआ? जाहिर सी बात है 5 का। और 5 के बाद 9 के बाद आ रहा है 14, तो कितने का डिफरेंस हुआ? 5 का। 14 के बाद आ रहा है 19, तो कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो 5 का डिफरेंस ही इसमें है, तो डिफरेंस फाइंड करेंगे। और एक और चीज बोल रहा है कि एंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये देखिए, ये से चलते फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है 4। और दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे हमारे पास है 9। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे हमारे पास है 14। और चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे हमारे पास है 19। तो ऐसे चौथे नंबर पे, पांचवें पे, छठे पे क्या आएगा, सातवें पे क्या आएगा और आठवें पे क्या आएगा। यानी जो इंडिकेट टर्म ये जो दिया हुआ है कि ये तो बोल रहा है कि इस सीरीज में पहले तो डिफरेंस फाइंड करो कि डिफरेंस कौन सा है, और इस तरीके से 5 का डिफरेंस हम करते जाएं तो आठवें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा वो भी हमें फाइंड करके दिखाओ। तो हम ये चीजें अब ढूंढेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं। डिफरेंस, दिस डिफरेंस कैसे, दूसरे वाले को पहले वाले में, दूसरा वाला नंबर फर्स्ट लिखें, उसमें से, इस दूसरे वाले में से पहले वाला नंबर माइनस कर दे। दूसरे वाले में से पहले वाला नंबर हमने क्या कर दिया, माइनस। तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए ऐसे तो आपको पता है कि इसमें डिफरेंस 5 है, लेकिन ऐसे हार्ड क्वेश्चन आएंगे को उसका आपको पता नहीं पड़ेगा कि इसमें डिफरेंस कौन सा है। मिसाल के तौर पे अलजेब्रा आ जाए x² y², फिर हम कैसे उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इसका तरीकेकार क्या होता है, दूसरे वाला नंबर उठाए, उस नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस कर दे, तो जो बचेगा वही डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस 5 का है, वाकई में भी 5 का डिफरेंस है। एक तो आंसर बुक वाला मिल गया कि इसका आंसर डिफरेंस 5 है। और दूसरा आंसर कौन सा ढूंढना है कि इस आठवें नंबर पे क्या आएगा। यानी देखो 4 नंबर, चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है 19, पांचवें नंबर पे क्या है वो हमें नहीं बोल रहा, छठे नंबर पे क्या आएगा वो भी हमें नहीं बोल रहा, और सातवें नंबर पे क्या आएगा वो भी हमें नहीं बोल रहा, लेकिन बोल रहा है आठवें नंबर पे क्या आएगा वो हमें पता है। तो हम आठवें नंबर पे ढूंढेंगे। ऐसे अगर 5 का डिफरेंस आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो आठवें नंबर पे आपको मिल जाएगा। लेकिन इससे बड़े नंबर हो और एक 115 नंबर पे क्या मिलेगा, तो हमें इतना जल्दी तो फाइंड नहीं कर सकते। 5 का डिफरेंस करते जाए करते जाए। तो इसमें लगता है एक फार्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, मैंने पिछली एक्सरसाइज में फार्मूला आपको बताया था। पिछली एक्सरसाइज जरूर देखा करें, क्योंकि पीछे वाली चीजें पढ़ते आएंगे तो आगे वाली चीजें समझ में अच्छे तरीके से आएंगी। अब वो फार्मूला लगा रहे हैं, कौन सा है हमारा फार्मूला, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी नंबर ऑफ टर्म हम ढूंढे। अभी डिफरेंस मिल गया हमें 5। a क्या होता है,
ये भी पीछे समझाया, ये भी आपको समझाई थी चीजें। ए क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं, ए होता है फर्स्ट टर्म, यानी किसी भी सीरीज का जो पहला टर्म हो उसे हम कैसे शो करते, ए से। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, डी होता है जो इन नंबरों में डिफरेंस हो, वो हमारा डी होता है। तो डी तो हमें मिल गया है, सही है 5। एन होता है नंबर ऑफ टर्म, कि इन सीरीज में कितने नंबर हैं, यानी कितने नंबरों की ये सीरीज है। तो देखिए 4 यहाँ पे और 8 पे रुक रहा है, यानी 4 इधर होंगे, तो 8 नंबरों की, यानी एन हमें मिलेगा। देखिए ए क्या मिला, ए 4, फर्स्ट टर्म होता है ए, और एन कितने नंबरों की, 8, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने, 8 है, लास्ट वाला जो नंबर बता रहे हैं। अब इस फार्मूले में पुट करेंगे और हमें इसका 8वें नंबर का आंसर आ जाएगा। देखें नंबर ऑफ टर्म ये होता है टी एन, यानी नंबर ऑफ टर्म। तो एन नंबर कौन सा ढूंढ रहा है भाई, 8वां नंबर हमें पता है, कौन सा नंबर, 8वां नंबर। ए की जगह पे क्या रखें, ए की जगह पे रखेंगे 4, और एन की जगह पे क्या रखें, एन की जगह पे रखेंगे 8 -1, और डी की जगह पे क्या रखेंगे, डी की जगह पे रखेंगे हम 5, ये रखा हमने 5। अब क्या करें, टी नम 8th टर्म, अब कैसे करेंगे, ये 4 लिखा, और ये 8 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, और ये 5, 7 बचे, और वहां से 5, क्योंकि 8 में से 1 जाएंगे तो 7 बचेंगे। अब 8 टर्म में ढूंढना है, तो 4 प्लस 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम्स 7 इज 35, तो ये हो गया 35, और 35 में ये 4 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा, 39, ये हो गया हमारा आंसर। अभी समझे बात, फर्स्ट नंबर पे 4 है, सेकंड पे 9 है, थर्ड पे 14 है, और फोर्थ पे 19 है। तो ऐसे हम चलते जाएं, जो 8वें नंबर पे हमें नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 39। देखें 19 में अगर 5 प्लस करें तो 25, 25 में अगर 5 प्लस करें, 19 में अगर 5 प्लस करेंगे तो कितने होंगे, 24 होंगे, 24 में 5 प्लस करें तो 29, 29 में अगर 5 प्लस करें तो कितने होंगे, 29 में अगर 5 प्लस करेंगे तो 34 होंगे, और 34 में हम 5 प्लस करें तो 39 हो जाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से ये 8वां टर्म था। अगर आपको बोले कि इसका 20वां टर्म ढूंढो, ये 7वां टर्म ढूंढो, कोई सा भी कहे, तो आप इस n की जगह पे वो नंबर रखे और इस फार्मूले तहत हम ढूंढ सकते हैं। अब करेंगे इसका हम क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट टर्म था, मैंने कुछ बातें सिखाई आपको, ये सब पीछे सीख के आए आप, लेकिन दोबारा रिपीट की आपके लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 10, 8, 6, 4 10th टर्म। वही बात, वही चीजें, क्या बोल रहा है कि भाई पहले नंबर पे हमारे पास क्या है 10, दूसरे नंबर पे 8, तीसरे नंबर पे 6 और चौथे नंबर पे 4। ऐसे हम आगे चलते जाएं, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, चौथे नंबर पे ये आता है, तो 5वें पे क्या आएगा, छठे पे क्या आएगा, ऐसे 10वें नंबर पे क्या नंबर आएगा वो भी ढूंढो, और इसका डिफरेंस ढूंढो कि इसका डिफरेंस कितना है। देखिए डिफरेंस तो 2 का है, 2 -2 का है, -2, क्योंकि देखिए 10 में से -2 करेंगे तभी 8 बचे, तो 8 में से -2 करेंगे तो 6 बचे, और 6 में से
-2 करेंगे तो 4 बचेंगे। तो हम कैसे ढूंढेंगे, जिस तरीके से मैंने बताया था, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, यानी किसी भी सीरीज का मैंने बताया था जो पहला नंबर होता है वो क्या होता है, ए। अभी डिफरेंस क्या ढूंढेंगे, डिफरेंस यानी दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस करेंगे। याद रखिए जो मैंने समझाया था, दूसरे वाला टर्म लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे पहले वाला टर्म, भले बड़ा हो या छोटा हो। तो डिफरेंस 10 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बचे। यहाँ पे माइनस के क्यों बचे, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसकी साइन बचती है। यहाँ पे 10 माइनस का था और 8 प्लस का था, तो यहाँ पे 2 बचेंगे, लेकिन 10 के बचेंगे क्योंकि 10 नंबर बड़ा है, ठीक है, 2 बचे। अब क्या लिखेंगे, n, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म लूं, कौन सा ढूंढना है, 10 वाला, यानी नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमारे 10 है। अब इस फार्मूले में पुट करें, कौन सा, नंबर ऑफ टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने लिख लिया। अभी मैंने लिखा t, कौन सा नंबर ढूंढना है, 10 वाला, कि 10वें नंबर पे क्या आएगा। एक तो आंसर मिल गया -2, अभी 10वें नंबर पे क्या आएगा, तो हमने लिखा a की जगह पे क्या आता है, a की जगह पे 10 और n की जगह पे क्या आएगा, n की जगह पे आएगा 10, लिखा 10 और 1 तो सेम ही लिखेंगे 1, और d हमारा क्या है, माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 2, तो ये 10 और 10 लिखा, और 10 में से 1 माइनस करेंगे, 10 में से 1 तो 9 बचेगी, ये 9 बचा, और यहाँ पे -2 दे दिया, ये 10 हो गए। अब क्या करेंगे, ये 10 सेम लिखें, प्लस देखिए 9 टाइम 2 इज कितने होंगे, 18, 9 टाइम 2 इज 18, लेकिन यहाँ पे इसकी साइन भी है, तो इस साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, ये ध्यान रखना है। ये छोटी से छोटी गलतियां होती हैं, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, साइन तो हो गई मल्टीप्लाई, अब नंबर को कर दो, 9 टाइम 2 इज 18, ये 18 हो गए। अब क्या करेंगे, 10, तो 18 में से हम 10 माइनस करें तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 8 बचेंगे, सॉरी 8 बचेंगे। अच्छा 8 माइनस के बचे या प्लस के, माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो माइनस के बचेंगे, जो नंबर बड़ा होता है उसकी साइन बचती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कोई सी भी बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछा करो आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैंने कहा था 1 बाय 1 करेंगे। अब आप सोचेंगे सर ये तो एक जैसे ही हैं, हम सब कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब चेंजिंग होती जाएगी प्रॉब्लमों में। कोर्स देने वाले को पता नहीं है कि एक प्रॉब्लम में जब बात समझ में आ जाती है तो वो इतने प्रॉब्लम क्यों देते हैं, किसी को क्यों देते हैं, क्योंकि उनके बीच में ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। तभी हम 1 बाय 1 प्रॉब्लम नहीं करते, बस ऊपर वाले 2 कर दिए, हम सोचेंगे नीचे वाले सब आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। इसमें देखते जाए कि इस एक्सरसाइज में इतने ऐसे हार्ड प्रॉब्लम मिलेंगे और चीज़ें यही ढूंढने, कॉमन डिफरेंस और नंबर आखिरी का वही ढूंढनी है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते इतने हार्ड प्रॉब्लम आएंगे। देखिए हम तीसरा कर रहे हैं, इसीलिए हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ते, क्योंकि सब प्रॉब्लम करने हैं, तभी ज़हन खुलेगा आपका, तभी बातें समझ में आएंगी। 29 माइनस 36, 11th term, 11th term। अब इसको कैसे हल करें, ये क्वेश्चन देखिए। मैंने क्या कहा था, जो भी फर्स्ट नंबर हो उसे हम किससे शो करते हैं, ए से। लिख लिया, देखिए माइनस के सब, -15 हो गया, ए तो मिल गया। अब क्या ढूंढें, डिफरेंस, जो हमें क्वेश्चन में बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलो डिफरेंस ढूंढते हैं। अब मैंने क्या बताया था, देखो आप कैसे माइनस, इसका डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, दूसरे वाला टर्म लिखो, ये दूसरे वाला टर्म -22, इसमें से माइनस करो कौन सा टर्म, पहले वाला टर्म, तो इसको भी माइनस। अभी आप कहेंगे ये सर 2 दफा माइनस क्यों आई, देखिए दूसरे वाला टर्म लिखा, ठीक है,
उसमें माइनस किया, हमें पता है कि दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस करना है, तो माइनस किया किसको, पहले वाले टर्म को, तो पहले वाले के साथ ऑलरेडी अपनी माइनस थी, यानी ये देखें ये पहला टर्म वही और ये दूसरा टर्म माइनस करेंगे, तो इसीलिए 2 माइनस आए। अब कैसे करेंगे, d इक्वल टू -22 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें माइनस को माइनस के साथ, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ बचे 15 और अब d लिखेंगे, 22 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 7, यहाँ बचेंगे हमारे माइनस के 7 बचे। ये हमें डी का एक आंसर मिल गया कि डिफरेंस ढूंढो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए डिफरेंस मिल गया। अब हम ढूंढे नंबर ऑफ टर्म कि 11 नंबर पे, इस सीरीज के हिसाब से 11 नंबर पे क्या आएगा, तो n हमारा क्या होगा 11, क्योंकि हमें नंबर 11 ढूंढना है। ठीक है, अभी फार्मूला लगाएं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ Tn नंबर कौन सा ढूंढना है, 11, a की जगह पे क्या रखेंगे -15 प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे, n ढूंढा 11, यहाँ पे 11 माइनस 1, और d की जगह पे क्या रखेंगे, d की जगह पे रखेंगे -7, जो हम ढूंढ के आए। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, 11 टर्म पे क्या मिलेगा, -15 प्लस 11 में से 1 जाएंगे तो 10 बचेंगे, और ये -7 लिखा, ये 11 -15 प्लस, देखिए देखिए मैंने क्या कहा था पहले, निशानी को मल्टीप्लाई करो, इसलिए तो गलती हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, जब दो साइन अलग अलग हों तो माइनस आता है, और दो साइन एक जैसी मल्टीप्लाई हों तो प्लस आता है। तो ये प्लस अलग है और माइनस अलग है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, साइन आ गई। अब नंबर को मल्टीप्लाई करो, 10 टाइम्स 7 इज 70। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो अब क्या करें, अब इसको माइनस माइनस प्लस नहीं करना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हुए, ये प्लस और माइनस हो रहे हैं। तो 70 भी माइनस का और 15 भी माइनस का, तो कितने हो जाएंगे हम, 85 माइनस की। अच्छा ये माइनस के क्यों हुए, वहां पे माइनस माइनस प्लस कर रही, छोटी, देखिए छोटी छोटी बातें भी कभी कभी समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती तो हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। देखें जब भी माइनस की कोई चीज आए तो आप समझा करो कि हम पे ऊपर वो कर्जा है, किसी का कर्जा है, ठीक है, और जब भी प्लस वाली कोई चीज आए समझा करो वो हमारे पास पैसे मौजूद है। बात समझ में आई। देखिए हम 11 प्लस का था यानी हमारे पास मौजूद है, और एक माइनस का था यानी ये हमारे ऊपर कर्जा है, तो 11 में से हमने 1 वो कर्जा दे दिया, तो 11 में से एक कर्जा दे दिया, तो कितने बचेंगे 10। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो 70 माइनस के यानी कर्जा है हमारा, एक शॉप वाले का कर्जा है वो उसे देना है, और 15 भी माइनस के यानी एक और शॉप वाले का भी कर्जा है उसको भी 15 रुपए देने, तो दोनों के मिला के हमारे ऊपर कर्जा कितना हुआ 85 यानी माइनस के, क्योंकि दोनों माइनस के। अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता तो फिर माइनस माइनस प्लस करके और 15 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करते, लेकिन तो दोनों माइनस की, तो ये भी हमारे ऊपर कर्जा है और ये भी हमारे ऊपर कर्जा है, तो कितना हो गया 85 माइनस का, यानी हमारे पास -85 कर्जा है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये हो गए सीक्वेंसेस सीरीज के 3 प्रॉब्लम। इसी तरीके से 1 बाय 1 हम सब करते ही जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि आप सोचते होंगे कि डिफरेंस निकालना है और लास्ट वाला टर्म ढूंढना है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे नहीं है। देखें फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था वो इजी था, दूसरा भी इजी था, तीसरा देखें थोड़ा फर्क था, इसमें कुछ साइन सीखी, कुछ अलग सी चीज़ें सीखी, और ये माइनस वाले थे। चौथा इससे भी अलग होगा, पांचवा इससे भी अलग होगा। ऐसे मैंने कहा क्वेश्चन आएंगे जो आप देखेंगे और ना तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकेंगे और ना ही
इसका जो है वो लास्ट वाला टर्म ढूंढ सकेंगे। इसी तरीके से 1 बाय 1 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम किया करो। जब 1 बाय 1 करते हैं ना तो कोई भी बड़े से बड़ी ट्रिक को वो हमारे जहन में आ जाती है। कोई सा भी प्रॉब्लम हो, कोई सी भी, देखें कितनी भी ट्रिक्स हैं, हमें पता है कितनी भी ट्रिक्स नेट पे इस पे चलती रहती हैं। जो पेपर निकालते हैं उनको पता नहीं है कि नेट पे ये इनकी ट्रिक्स हैं, इसकी भी ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है। तो वो तो अलग क्वेश्चन देंगे कि भाई ट्रिक से याद कर लिया तो इसे थोड़ी ये सारा चैप्टर आ गया। तो इसीलिए ट्रिक्स सीखा करो, अच्छी बात है, सहूलत है, लेकिन उसके साथ कोर्स को 1 बाय 1 जरूर पढ़ा करो। कोई भी चैप्टर उठाओ, उसमें जब तक एक भी प्रॉब्लम अगर आपने नहीं किया, यानी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो कि यार सारा मैंने कोर्स कर लिया लेकिन इसका एक प्रॉब्लम हमने नहीं किया, तो उसको पहले हल करने की कोशिश करो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ना, तब जाकर आपको मैथ आएगी और फिर आपको ये गेम लगेगी, हल करने में मज़ा आएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बात समझ में आए तो लाइक किया करो और कमेंट्स करके मुझे बताया करो, तो मुझे पता चले कि आपको कौन सी चीज़ आपको सिखानी है या कौन सी चीज़ आपको बतानी है। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता होगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।